हेलो दोस्तों, टमाटर लाल चैनल में आपका स्वागत है। काफी पुरानी बात है। एक नगर में सरला नाम की एक विधवा अपने दो बच्चे दीपू और रणवीर के साथ रहा करती थी। ये दोनों अभी कुछ बड़े ही हुए थे कि सरला ने इनको काम पर लगाना ही ठीक समझा। रणवीर बेटा, दीपू पिछले 3 महीने से एक ही दुकान पर काम कर रहा है। अभी तक 200 रुपए महीना कमा कर भी ला रहा है, लेकिन तुम सुबह के निकले शाम को घर में घुसते हो और अभी तक कुछ भी कमा कर नहीं लाए। माँ, मैं अभी तक काम सीख रहा था, इसलिए कुछ नहीं ला पाया। अब आप देखना, मैं कितने अच्छे पैसे कमा कर लाता हूँ। ये कहकर रणवीर घर से निकल गया। माँ, भैया भला कौन सा काम सीख रहे थे जो 3 महीने में उनको कुछ नहीं मिला? इस पर सरला के मुंह से कोई जवाब नहीं बना। रणवीर दोपहर का घर से निकला था और शाम होने तक उसकी कोई खबर नहीं आई। जब रात के 8 बज गए तो सरला को उसकी चिंता होने लगी। ये रणवीर अभी तक आया क्यों नहीं? इतनी रात तक तो कोई काम नहीं होता। माँ, मुझे नहीं लगता कि भैया कोई पैसे वैसे लेकर आने वाले हैं। वो हमेशा की तरह आवारागर्दी करते हुए फिर रहे होंगे। तभी रणवीर घर के अंदर दाखिल हुआ। मेरे बारे में कुछ भी बोलने का तुम्हारा कोई हक नहीं है दीपू। ये देखो माँ, उसने सरला के हाथ में पैसे रखते हुए कहा। मैंने कहा था ना कि मैं इस दीपू से ज्यादा पैसे कमा कर लाने वाला हूँ। ये देखिए, ये पूरे 1000 रुपए हैं। हे भगवान, 1000 रुपए! इतने पैसे देखकर सरला और दीपू दोनों ही चौंक पड़े। भैया, मैं इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, तब भी महीने के 200 रुपए कमा रहा हूँ। आप एक ही दिन में इतने पैसे कैसे कमा सकते हैं? तुम बस आम खाओ, पेड़ मत गिनो, समझे? ये कहकर रणवीर अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह जोहरी लाला की आवाज सुनकर सरला और दीपू की आंख खुल गई। सरला बहन, अरे ओ सरला बहन। सरला और दीपू उठकर कमरे से निकले तो चौखट पर लाला को एक आदमी के साथ खड़ा हुआ पाया। कहिए लाला जी, आपका इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? क्या बताऊं सरला बहन, तुम्हारा बेटा रणवीर कल शाम मेरे पास एक हार लेकर आया था और मैंने उसे 1000 रुपए देकर खरीद लिया था। लेकिन अभी अभी पता चला कि वो हार कल रात इनके घर से चोरी हुआ था, इसलिए मैं इनको लेकर यहाँ आया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता। तुम उसकी तरफदारी मत करो, बुलाओ वो कहाँ है? बेटा रणवीर, जरा बाहर आना। माँ की आवाज सुनकर रणवीर आंखें मलता हुआ कमरे से उठकर बाहर आया। क्या हुआ माँ, क्यों इतनी सुबह सुबह चिल्ला रही हो? उसने जैसे ही लाला और उस आदमी को खड़ा देखा तो हक्का बक्का रह गया। अरे वो रणवीर, जो हार तू मुझे रात बेच कर आया है, वो तुझे कहाँ से मिला था, जरा बताएगा? ये सवाल सुनकर रणवीर ने हड़बड़ाते हुए कहा। देखो लाला, कल रात मैंने एक अमीर आदमी को पानी में डूबने से बचाया था। वो हार मुझे उसी ने इनाम के रूप में दिया था। तुमको उससे क्या मतलब? नहीं, वो हार मेरे घर से कल ही चोरी हुआ था। तू झूठ बोल रहा है। ये सुनकर सरला और दीपू समझ गए थे कि रणवीर झूठ बोल रहा है। सरला ने उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाया। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं चोरी के पैसों को स्वीकार करूंगी? अब मैं इसको शहर कोतवाला के हवाले करने वाला हूँ। नहीं भाई साहब, ऐसा मत कीजिए। सरला ने उसके आगे हाथ जोड़े और विनती की। वो सारे पैसे जो रणवीर ने उसे दिए थे, वो भी उसने लाला को वापस कर दिए और लाला ने भी वो हार उस अमीर आदमी को दे दिया। ठीक है, तुम्हारा ख्याल करके इसको छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा इसे समझा देना। जी जी भाई साहब, समझा दूंगी। ये क्या माँ, जितने पैसे वो 3 महीनों में नहीं दे पाया, मैंने एक दिन में आपको लाकर दे दिए और आपने मुझे ही थप्पड़ लगा दिया। हराम की कमाई से किसी का भी भला नहीं होता, तो इस बात को समय से समझ ले तो अच्छा होगा। रणवीर पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने आगे भी चोरी करना जारी रखा और अब सरला ने भी हार मान ली। वो भी कब तक उसको समझाती। उसने अपना और दीपू का खाना पानी अलग कर लिया और रणवीर अपने चोरी के पैसों से अपना खर्चा चलाने लगा। धीरे धीरे 12 साल गुजर गए। अब रणवीर 22 साल का हो गया था और दीपू 21 साल का। एक सुबह दोनों भाई नदी में नहाने के लिए गए थे। तभी पानी में एक लड़की बहती हुई दिखी। अरे, ये तो कोई लड़की है, लगता है बेहोश है।
दीपू ने उसको संभाला और किनारे तक लेकर आया। अरे ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है। रणवीर उसको होश में लाने की कोशिश करने लगा। उसने उसके पेट पर हाथ रखकर दबाया और उस लड़की के पेट में घुसा पानी मुंह के जरिए बाहर आया। और तभी लड़की होश में आ गई। अब तुम ठीक हो? ठीक कैसे नहीं होगी, मैंने जो इसको बचाया है। रणवीर के झूठ पर दीपू उसको हैरानी से देखने लगा। तुम्हारी जान मैंने बचाई है, इसलिए तुम पर मेरा अधिकार है। नहीं भैया, आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने इसकी जान बचाई है। दीपू और रणवीर दोनों ही उस लड़की पर मोहित हो गए थे। इन दोनों को बहस करता देख लड़की हंसने लगी। आप लोगों को ऐसे लड़ने की जरूरत नहीं है। जिसने भी मेरी जान बचाई है मैं उसकी आभारी हूँ। लेकिन मुझे आप में से किससे शादी करनी चाहिए, ये फैसला करने के लिए मेरे पास एक तरकीब है। कैसी तरकीब? मैं आप दोनों को 3 माह का समय देती हूँ। इन 3 माह के अंदर आप दोनों में से जो भी सबसे अमीर होगा मैं उसी से शादी करूँगी। फिर तो तुम मुझसे ही शादी करोगी, देखती रहना। अब मैं चलती हूँ, आप दोनों से 3 माह बाद मिलूंगी। अब आपका नाम तो बता दीजिए। मेरा नाम नृत्या है। ये कहकर वो लड़की वहाँ से चली गई। ये दोनों भाई घर पहुँचे और सरला को सब कुछ बताया। अगले दिन से दीपू ने और ज्यादा मेहनत से अपना काम करना शुरू किया और रणवीर ने अब दिन और रात हर वक्त चोरी करना शुरू कर दिया। सिर्फ 2 महीने के अंदर ही उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, लेकिन दीपू कुछ खास पैसे जमा नहीं कर पाया। रणवीर ने चोरी चकारी जारी रखी और एक दिन वो काफी सोच विचार के बाद सरला से बोला, माँ, मैं इस घर को और अच्छे से बनवा रहा हूँ, आप दीपू को लेकर इस घर से निकल जाओ। ये तो क्या कह रहा है, तू अपनी माँ को घर से निकालेगा? माँ, नृत्या यहाँ आएगी और उसको पता चलेगा कि ये पूरा घर मेरा नहीं है तो वो मुझसे शादी कभी नहीं करेगी। आप इस घर को छोड़ दो, मैं आपको एक छोटा सा घर दिलवा दूंगा। ये सुनकर सरला को बहुत दुख हुआ। तू इस घर के अंदर अपनी उस पत्नी के साथ रहना जो पैसे देखकर तुझसे शादी करने वाली है। मुझे तेरी चोरी की कमाई का 1 रुपया भी नहीं चाहिए। अपने बच्चे के साथ मैं कहीं भी रह लूंगी। सरला दीपू को साथ लिए उस घर को छोड़कर बाहर निकल आई। माँ, अब तो हमारे पास रहने को घर भी नहीं है, अब मैं आपको कहाँ लेकर जाऊंगा? मेरे बच्चे, तेरी हलाल की कमाई के जरिए मुझे एक वक्त का खाना भी मिल जाए तो भी मैं बहुत खुश रहूंगी। तू मेरी चिंता मत कर। अब दीपू ने अपने मालिक से बात की तो उसने कहा, दीपू इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम करता है, अगर इसके लिए मुझे कुछ करने का मौका मिल रहा है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। माता जी, आप बिल्कुल ना घबराइए, मैं आपके लिए एक कुटिया का इंतजाम कर देता हूँ। दीपू के मालिक ने रणवीर के घर के सामने वाली जमीन पर दीपू को एक कुटिया बनवा कर दे दी। उसके बाद दीपू अपनी माँ के साथ उसी कुटिया में रहने लगा। घर में आते जाते रणवीर की नजर जब भी उनकी कुटिया पर पड़ती तो वो उनका मजाक बनाकर खूब हंसता, लेकिन दीपू फिर भी सब्र का दामन थामे रखता और उसे कुछ नहीं कहता। धीरे धीरे 3 माह गुजर गए और एक दिन नृत्या अपने पिता के साथ दीपू के घर पहुंची। दीपू ने कुटिया से देखा कि नृत्या आई है तो वो और सरला बाहर आकर उसे देखने लगे। तभी रणवीर भी घर के बाहर आया। ये मेरे पिताजी हैं। मैंने इनको आप दोनों के बारे में सब कुछ बता दिया था और जो वादा मैंने आप दोनों से किया था उसके बारे में भी। हाँ तो नृत्या, देखो ये है मेरा घर और वो सामने है उस दीपू की झोपड़ी। अरे वाह, ये घर तो काफी अच्छा बना हुआ है। देखो माँ, आपने कहा था ना कि बिना मेहनत की कमाई से कभी भला नहीं होता। अब नृत्या इसी पैसे की वजह से मुझसे शादी करेगी और आप उस झोपड़े में आराम से अपने दीपू के साथ रहना। ये सुनकर नृत्या मुस्कुराने लगी। नृत्या, तुम्हारी मुस्कान देखकर मैं तुम्हारा इशारा समझ गया हूँ। अब बताओ कि तुम मुझसे शादी कब करने वाली हो? इस पर नृत्या ने दीपू की तरफ देखते हुए कहा, मैं दीपू से शादी करूंगी। ये सुनकर दीपू हैरान रह गया और सरला भी चौंक पड़ी। वहीं रणवीर भी अचंभे में आ गया। है? ये तुम क्या कह रही हो? तुमने तो कहा था कि जो हम में से अमीर होगा उससे शादी करोगी। तुम्हारे पास एक बड़ा घर है
जो शायद 1 लाख का होगा। बस इतना ही ना? हाँ, लेकिन दीपू के पास तो सिर्फ एक कुटिया है। रणवीर, इस दुनिया में पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन माँ का प्यार तुम पैसों से कभी नहीं खरीद सकते, जो बुरे वक्त में खुद भूखी रहकर तुमको खाना खिलाती है, पालन पोषण में अपनी हस्ती तबाह कर देती है। उस माँ को तुमने घर से निकाल दिया, तभी से तुम दीपू से गरीब हो गए थे। दीपू के पास ना दौलत है ना बड़ा घर, लेकिन उसके पास माँ है। इसका मतलब वो तुमसे ज्यादा अमीर है। ये सुनकर सरला की आंख से खुशी के आंसू निकल आए। दीपू भी खुश था और अपनी किस्मत पर उसे हैरानी भी हो रही थी। देखो, मेरा इस दुनिया में नृत्या के अलावा कोई नहीं है, और नृत्या की शादी तुमसे होने वाली है, तो मेरी सारी संपत्ति भी तुम्हारी ही होगी दीपू। नृत्या के पापा ने नृत्या की शादी दीपू से करवा दी और उनको रहने के लिए एक बड़ा सा घर भी दे दिया। दीपू, सरला और नृत्या बड़ी शान से उस घर में रहने लगे। वहीं रणवीर बस पछताता रह गया। उसे दुख था कि अगर वो हलाल से पैसे कमाता और माँ को साथ रखता तो आज उसके पास सब कुछ होता।